यह कहानी अमन की है। अमन 14 साल का है, पढ़ने में काफ़ी तेज़ है। अमन का परिवार एक जॉइंट फैमिली है, लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद घर में ज़मीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अमन के पापा के 2 भाई थे, सभी में ज़मीन को लेकर बहुत झगड़ा था, तो सभी ने बंटवारे का फैसला किया और ज़मीन 3 बराबर भागों में बँट गई। अमन के पापा को जो ज़मीन मिली, उनने वो ज़मीन बेचकर एक नया फ्लैट लेने की सोची और कुछ ही दिनों में उनने एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट पर अभी कुछ इंटीरियर का काम चल रहा था, इसलिए उनने सोचा कि क्यों ना तब तक किराए के कमरे में रहा जाए। तो अमन के पापा अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में आ गए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही अमन को छत पर किसी लड़की के पायल पहनकर चलने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो उसने इसे इग्नोर कर दिया, पर अब ये रोज़ होने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले सिर्फ किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, लेकिन अब दौड़ने की, लड़की के चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, हंसने की आवाज़ें आने लगीं। अमन इससे बहुत परेशान हो गया, तो उसने ये बात अपनी मम्मी को बता दी। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भ्रम हो रहा होगा या तुम्हें नज़र लग गई होगी, आओ मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। अमन की मम्मी ने उसकी नज़र उतार दी, पर समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके साथ जो अजीब चीज़ें रोज़ रात को होती थी, वो और ज़्यादा होने लगी, जिससे वो अब काफ़ी परेशान रहने लगा। एक रात अमन पानी पीने के लिए उठा और किचन में गया। जब अमन पानी पीकर वापस अपने कमरे में सोने के लिए आया, तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर तो पहले से ही सो रहा है। वो इस दृश्य को देखकर बहुत डर गया और पीछे हुआ, जिससे उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। वो उठा तो उसने देखा कि ऊपर उसके कमरे के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, जो बहुत डरावनी हंसी के साथ उसे ही देखे जा रही है। अमन सीधे अपने मम्मी पापा के कमरे में भागा और उनके पास जाकर चुपचाप सो गया। सुबह जब अमन की मम्मी ने उसे स्कूल जाने के लिए उठाया, तो वह उठा ही नहीं। उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर देखा तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसकी मम्मी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और वो लोग घर वापस आ गए। घर वापस आकर अमन ने पिछले कुछ दिनों से हुई सारी घटना बता दी। इस बार अमन की मम्मी ने बात को गहराई से लिया और ये बात अमन के पापा को बता दी। अमन के पापा ने ये बात दोस्तों और अपने पड़ोसियों से की, तो पड़ोसियों ने कहा कि हम तो हैरान हैं कि आपने ये घर कैसे खरीद लिया, मतलब कैसे ले लिया। यहाँ सभी को पता है कि ये घर भूतिया है, आपको नहीं पता क्या? क्या किसी ने आपको बताया नहीं? कुछ सालों पहले यहाँ एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। इतना सुनते ही अमन के पापा ने घर के मालिक को तुरंत फ़ोन लगाया और उनसे फ़ोन पर ही बहुत झगड़ा किया कि ये घर भूतिया होने के बावजूद भी कैसे उनने ये घर हमको दे दिया। घर के मालिक ने माना कि उनसे गलती हो गई है। दरअसल इस घर में पहले एक लड़की किराए पर रहती थी, उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया और कुछ लोग कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। आज तक किसी को नहीं पता वो कैसे मरी, पर तब से उसकी आत्मा यहीं पर है। अमन के पापा ने तुरंत बिना देरी किए उस घर को खाली कर दिया और दूसरे घर में रहने के लिए चले गए। कुछ महीनों बाद उनका फ्लैट भी बनकर तैयार हो गया, तो वो सभी लोग अपने फ्लैट में रहने के लिए चले गए। अब सब कुछ ठीक था, सब सही चल रहा था। पर एक रात अमन जब अपने बिस्तर पर सो रहा था, तो उसकी हल्की सी नींद खुली और उसने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है और उसमें से वही किराए की घर वाली लड़की झाँक रही है और अमन को ही देख रही है।